सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, कितने लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उनका 20+ रहेगा? 20+? नहीं, वो पता चल जाएगा। एक होता है कॉन्फिडेंस, होता है कि मेरा 20+ आने वाला है, 30 आउट 25 आउट ऑफ 30, ऐसा होता है मन में, एक विश्वास होता है। कितने लोग 25+ के हकदार हैं अभी? 25+? वेरी गुड। चलिए देखते हैं। सब लोग देखिए, सभी क्वेश्चन बेहतरीन हैं। मैं इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताने वाला हूं, गौर से देखिएगा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा कितने प्रतिशत लाभ पर बेची? मैं आपको बताया बच्चों, क्या डेटा दिया इससे हम लोग को विशेष मतलब नहीं है, हम वैसे भी चल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि अगर मैं 100 सामान मानता हूं तो इसका क्या परसेंट मात्रा? 20%। इसका 20% मात्रा होता है 20, तो बच गया कितना? 80। बोलता है ये जो 20 सामान है बच्चों, ये जो 20 सामान है कितने परसेंट हानि पे? 25। ये 25% हानि पे मतलब निगेटिव में। पूरे लेन देन पे 25% लाभ चाहिए। किस पे 25% लाभ चाहिए? पूरे लेन देन, माने सब वस्तु पे। सब वस्तु मतलब कितना? 100। इस पे 25% लाभ चाहिए, तो शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? शेष मात्रा मतलब कौन सा? कितना परसेंट पे बेचना होगा हम लोग को पता नहीं। अच्छा, ऊपर में कितना सामान है? 100, और नीचे भी कितना? 100। बराबर कर दो, तो हम लिख सकते हैं -500 प्लस 80x बराबर कितना? 2500। ये माइनस है, इधर आके क्या होगा? प्लस, मतलब 3000। तो x का मान होगा 3000 बटे कितना? 80। अरे 80 ना जी, 20 चौका 80, 20 25 100, ये 7.5 बार में कितना हो जाएगा? 37.5। 37.5% लाभ पर बेचेगा। बहुत ही औसम क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। क्लियर है? फिर से, क्या डेटा दिया उससे मतलब नहीं है। अगर टोटल 100 सामान मानता हूं, उसका 20% मतलब कितना सामान? 20। इस 20 सामान को -25% पे बच गया 80 सामान। इसको कितना परसेंट पे बेचेगा हम लोग को पता? पूरे व्यापार पे क्या परसेंट लाभ? 25। नीचे 100 ऊपर 100, दोनों को बराबर किया, x का मान निकला। आप 120 सामान पे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, अलग आने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 500 रुपए की कोई वस्तु 40% और x% क्रमिक छूट पर इतना में बेची गई, तो x का मान। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। दो तरीके से, सामान कितना का है? पहले 40% छूट पर बिका, तो 40% छूट पर बिकना मतलब कितना? 60। फिर x% छूट पर बिका, x% छूट पर बिकना मतलब कितना? 100 माइनस x बटे 100, अरे ना जी। और बिका 225। 25 नमा 25 20 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 4 से कटा 25 बार में। तो बोलो 100 माइनस x का मान 25 दिया कितना? 75। तो x का मान कितना? 25। अरे क्लियर है? सबका क्लियर? इसका रूल 2 देखो, रूल 2 देखो। यहां देखिए, 500 का सामान है, पहले 40% छूट दिया, तो 500 का 40% कितना होता है? 200। 200 छूट दिया तो बिकना कितना में चाहिए? 300। अब x% छूट दिया तो बिका कितना में? 225। आप बताइए, यहां छूट कितना का? ये बोलता नहीं कितना? 75 का छूट है, कितना में? 300 में, गुना 100, माने क्या परसेंट? 25। सबका क्लियर हुआ? अरे क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
20% वस्तु 50% लाभ पे, 40% वस्तु 20% हानि पे, 20% वस्तु 5% हानि पे, शेष वस्तु ना तो लाभ ना हानि पर बेची जाती है तो कुल लाभ हानि। सुनिए, अगर टोटल सामान 100 मान लेता हूं तो 20% माने क्या सामान 20, फिर 40% वस्तु माने कितना 40, फिर 20% वस्तु माने कितना 20, तो शेष वस्तु बचेगा, शेष वस्तु बचेगा 100 में से 80 चला गया तो कितना 20। अरे ना जी, अरे क्लियर हो रहा है। अच्छा, ये जो 20% वस्तु है क्या परसेंट लाभ, तो 50% लाभ पर बिकेगा तो 50 गुना 20 मतलब 1000% हुआ। ये जो 40 वस्तु है क्या परसेंट हानि पे, तो 40 गुना 20 मतलब कितना -800। ये जो 20 वस्तु है क्या परसेंट हानि पे 5, तो कितना हो गया -100। और शेष वस्तु ना लाभ ना हानि मतलब कितना 0। अरे क्लियर सब लोग का। तो देखते हैं 100% हो गया, कितना हो गया 100। अरे टोटल क्या परसेंट हो गया घटाने जोड़ने के बाद 100। क्या गो सामान पे 100 सामान पे, तो टोटल क्या परसेंट 1। अरे सबका क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन और सेम टाइप का क्वेश्चन पिछला और ये 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट पर देता है फिर भी क्या परसेंट लाभ कमाता है, सब कोई बोलिए। अच्छा, 18% लाभ पर बेचेगा, छूट पर बेचेगा फिर भी क्या परसेंट लाभ। अच्छा, समान वस्तु को बेच रहा है कि अलग वस्तु को। अच्छा, छूट देकर के भी आप लोग क्या करते हैं और लाभ लेकर के भी, हम कह सकते हैं सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। 18% छूट पर बेचना मतलब कितना परसेंट पे बेचना 82, किसका अंकित मूल्य। अच्छा, 23% लाभ पर बेचना मतलब कितना पे 100, किसका कॉस्ट का 123। देखिए कटेगा 41 दूनी 41 3, तो अंकित बटे कॉस्ट है 3 बटे कितना 2। मैं बोला परसेंटेज के लिए डबल जीरो बैठा लो अपने मन। अच्छा, डेटा किसका दिया है लाभ, हमें अब लाभ चाहिए। क्या परसेंट लाभ 23%, और लाभ लेते किस पर हो, कॉस्ट प्राइस है कितना, तो प्रॉफिट हम डायरेक्ट इस पर निकाल सकते हैं, इसका 23%, इसका क्या परसेंट 23%, इसका 23% ना जी, तो इसका 200 का 23%, 200 का 23% मतलब हो गया 46। लेकिन प्रॉफिट है 18 दशमलव कितना 4। अरे 18 दशमलव कितना 4, तो बोलो यहां पर 18.4 चाहिए कि 46 चाहिए, गुना किससे करना होगा 18.4 बटे 46 से करना होगा कि नहीं। अरे ना जी, तो हमसे पूछ रहा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होगा 300 गुना 18.4 बटे 46, कितना होगा 4 बार में 46 चौका 120 रुपये। सबका क्लियर हुआ। अब आई नहीं, सबका क्लियर पक्का ना। तू दोनों फिर साथ बैठा है, एक को यहां बुला लेंगे, एक को लड़की की इधर, एक को लड़की की इधर बैठा देंगे, बस एक बार पकड़ा जाना। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर डिस्काउंट देकर के और लाभ लेकर के समान वस्तु बेचते हैं तो हम कह सकते हैं सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या प्रॉफिट। उसी को हल किया, यहां पर आपका आंसर मौजूद। एक बात और बताता हूं, ऐसा नहीं कि आपने सवाल यहां बना लिया, यहां पर एक्सप्लेनेशन देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, बिल्कुल नहीं। घर पे जाकर के अगर आपका
20 क्वेश्चन सही हो रहा है आउट ऑफ 30, तो घर पे जाकर के फिर से इस टेस्ट को मारिए कि यहाँ सर के बताने के बाद हमारी समझदारी कितनी बढ़ी है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है बाबू, तो रात में ये आपका प्रीमियर होगा, आप लोग उसको फिर से देख लें। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप दोबारा देख लोगे, क्या कहा जाता है, ब्रूस ली ने क्या कहा था, ब्रूस ली से कोई पूछा था कि आप तो भाई दुनिया के महान फाइटर हैं, आपको तो बहुत सारा नियम आता होगा। उसने कहा नहीं, मुझे एक ही नियम आता है, लेकिन उसी एक नियम पे मैं लाखों बार प्रैक्टिस करता हूं। 100 सवाल सीखने से अच्छा है एक सवाल सीखिए और बेहतरीन तरीके से सीखिए। आपको ये लगेगा कि क्या इस सवाल को बार बार बनाएं, लेकिन सच्चाई क्या है, ये जो 30 क्वेश्चन है सभी मार्वल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये 30 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सीखिए, जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी। इसलिए यहां से जब घर जाइए सेम क्वेश्चन को दोबारा मारिए, नहीं बनेगा, तब फिर भी नहीं बनेगा। मैं फिर से बोल देता हूं, फिर भी सब नहीं बनेगा, तो एक बार मैं उसको वीडियो को रिव्यू कर लूंगा, तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माने हर एक सेट को 2 बार बनाइए। अगर आपका लगभग 60-70% नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना इतना है। यदि मोल भाव करके एक ग्राहक विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक नीचे ले आता है तो लाभ। पता है ये लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसको कितना प्यार से बनाना है। क्रय मूल्य कितना है 960, विक्रय मूल्य कितना 1392। ध्यान से बोलिए क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़िए। यदि मोल भाव करके एक ग्राहक विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक नीचे ले आता है, इसका मीनिंग क्या हो कि विक्रय मूल्य को नीचे ले आ रहा है। अरे मोल भाव करके विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है, नीचे ले आ रहा है। कितना, तो क्रय मूल्य के 10% के बराबर नीचे। तो इसका 10%, इसका 10% कितना होता है 96। इसको मोल भाव करके इसके 10% के बराबर, इसके 10% के बराबर क्या लेते आता है नीचे। अरे मोल भाव करते हैं कि नहीं, तो कितना मोल भाव किया, तो क्रय मूल्य का क्या परसेंट 10%, और इसको 10% नीचे लेते आए 1200। अब ये नया सेलिंग है, ये कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट कितना 336 का प्रॉफिट हुआ कितना में 960 में गुना 100, क्या परसेंट हो रहा है, 0 0 कट गया, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 96, 7 2 5 7 बचे कितना 35%। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसमें परेशान होते हैं, लेकिन देखिए मैं कितने आसानी से बनाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ क्या परसेंट है 25%। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो कितना का लाभ लिया 25%, मैंने 25 रुपया का लाभ लिया, तो बेचा कितना में 125। अरे यस और नो, बोलता है यदि लाभ की गणना किस पर किया जाए विक्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत। नया परसेंट लाभ पूछ रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है 25, लेकिन किस पर करने के लिए बोल रहा है विक्रय मूल्य पे। लाभ की गणना होता किस पर है क्रय मूल्य पे, लेकिन बोल रहा है किस पर विक्रय। तो 25 का लाभ हो रहा है कितना विक्रय मूल्य पे 125 गुना 100, 5 20 क्या परसेंट बाबू 20%। है ना आसान क्वेश्चन। चलिए सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अनु, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछेगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। अनु ने एक वस्तु कुछ लाभ पर इतना में बेच दी
यदि उसने इतना में बेचा होता तो आरंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होता। इसका मतलब 480 में बेच रहा है तो लाभ की हानि, लाभ, तो प्रॉफिट बराबर होगा सेलिंग माइनस क्या, कॉस्ट। अच्छा 400 में बेच रहा है तो लाभ की हानि, हानि, तो लॉस बराबर होगा कॉस्ट माइनस क्या, सेलिंग। बोलता है ये जो लॉस है इस प्रॉफिट का कितना है, 1/3। ये जो लॉस है इस प्रॉफिट का क्या है, 1/3। तो हम लिख सकते हैं G माइनस 400 जो है ये इस प्रॉफिट का कितना है भैया, 1/3। अच्छा कितना C इधर है और इधर कितना, -1, इधर आके हो जाएगा 4C। इधर है 480 और इधर कितना है 1200, उधर जाके बनेगा 1680। तो बताओ कॉस्ट प्राइस 420 हुआ कि नहीं, कॉस्ट प्राइस 420 है ना, आसान। समझ गए सब लोग, अरे अच्छा समझ गए पक्का। इसको लाइन पे भी बहुत अच्छा से बना सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा से लिख, हाँ लाइन वाला बता दें, बता। अच्छा यहां कॉस्ट प्राइस रहा होगा, पहली बार प्रॉफिट पर बेच रहे हैं कि लॉस पे, तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में कि कम में, 480। अब किस पे बेच रहे हैं, कॉस्ट से पीछे कि आगे, यहां पर 400। बोलता है ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 1/3 कहां पर है, लॉस। अन्ना जी अगर ये x रहा होगा तो ये कितना होगा, x/3। दोनों के बीच का अंतर कितना, 80, और यहां से अंतर कितना हो गया, 4x/3। अरे ना जी, तो x का मान कितना, 60, तो 60 रुपया पीछे में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 420। लेकिन मैं उसको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता हूं इस मेथड को, कभी नहीं। ये सबसे बेस्ट है, कभी ये धोखा नहीं देता। किसी को कोई दिक्कत है बोल लो, अरे किसी कोई दिक्कत, तो लोग मुरझा गया जी, देख रहे हैं सब लोग एकदम मुरझाया हुआ है। सर शनिवार को पढ़ाइएगा तो क्या होगा, शनिवार को मिलने जुलने का दिन होता है तो आप तो पढ़ा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 14 फरवरी पारो किया है नहीं जी, ये तो पूरा टेंशन में है। अभी से जाकर के कल भर मिलते रहना, ठीक है, कल भी छुट्टी है, ठीक है, तो उदास नहीं होना है। हाँ बोलो 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 बोलो। 800 रुपया में 2 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या लिखा है, 3 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ। अच्छा लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लें तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब लाभ कितना हो गया, 3। लाभ का प्रतिशत, तो परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 1। ओ 2 वस्तु को बेचने पर, सॉरी 2 वस्तु को बेचने पर, क्या 2 वस्तु बेच रहे हैं, 2। तो सुनिए देखिए टेंशन मत लीजिए। दो वस्तु बेचने पर, सुनना। अच्छा लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड करे उसको मानो। कॉस्ट प्राइस 1 माने तो लाभ कितना हो गया, 2। 3 वस्तु के क्रय मूल्य माने कितना, 3। अच्छा क्या वस्तु बेचने पर, तो 2 वस्तु। अच्छा ऐसा कभी हुआ आप 1 वस्तु खरीदे 2 को बेचे,
होता है कब? बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, ये भी हो सकता है, हम बाय वन गेट वन फ्री कर लें, खरीद लें और दोनों को अलग अलग बेच दें, ये होता है। अब हम बोले कि एक वस्तु खरीदा दो गो बेचा, ये कब पॉसिबल है? एगो बाय वन गेट वन के थ्रू, एगो खरीदे तो हमको दिया क्या गो? दो गो, और दोनों को अलग अलग बेचे। और बताओ। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा बताओ। हाँ, नहीं समझ में आया? देखो, हम बोले दो सामान बेचना है, खरीदा एगो है, या दो गो खरीदा तीन गो बेचा, कब पॉसिबल है? अब एगो मुर्गा एगो मुर्गी खरीद लेना, कैसे पॉसिबल है? एगो मुर्गा एगो मुर्गी खरीदेंगे तो तीन गो बेच सकते हैं कि नहीं? हाँ, एगो अंडा बेचेंगे ना अलग जी, तो दो खरीदे क्या गो? दो गो, बेचे क्या गो? तीन गो। देखो तो खोपड़ी लगाओ ना गदा के, ये मस्त का खोपड़ी लगाती है। जब से मोदी जी इनको पसंद आए हैं तब से देख रहे हैं दिमाग बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या वस्तु आप बेच रहे हैं, तो खरीदे क्या गए होंगे? दो ही खरीदे। और क्या रुपया करके खरीद रहे हैं? तो कॉस्ट प्राइस हो गया दो का कितना? 2 रुपया। प्रॉफिट है 3 का, कितना में? 2 में, गुना 100 बराबर क्या परसेंट? 150%। एक भी क्वेश्चन 2 लाइन से ऊपर नहीं है। एक वस्तु का मूल्य X रुपया अंकित किया, इतना % छूट पर बेचा गया और ग्राहक ने इतना का भुगतान किया, मतलब इतने में ने बेचा जी। अच्छा, एक बात बताओ, 20% छूट पर बेचना मतलब कितना पर बेचना? 80। 30% छूट पर बेचना मतलब कितना? 70। अब इतना % छूट पर बेचने का मतलब कितना हो गया? 100 माइनस X। अरे इतना % पे बेचना ना जी, इतना % पे बेचा, किसका भैया? अंकित मूल्य का। और बेचे कितना में? बेचे कितना में? X माइनस कितना? 32। सिर्फ क्या किया? वेरिएबल इसमें लगा दिया, क्वेश्चन में दम नहीं है। सुनो फिर से, अगर 20% छूट पर बेचता तो कितना पर बेचता? 30% छूट पर बेचता तो कितना पे? 70। 100 में घटाते हैं, तो इतना % छूट पर बेचा तो 100 में घटा दिए तो कितना % पे बेचा? 100 माइनस X माइनस 40% पे बेचा। किसका भैया? अंकित मूल्य का। और बेचा कितना में? X माइनस 32। अब एक चीज, एक बात बताता हूं, X कि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 140 माइनस X बटे 100 बराबर X माइनस 32। अब बताइए, इसको सॉल्व करना आसान है कि हार्ड है? हार्ड है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर। तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, देखिएगा, एक मिनट, कभी भी रखिएगा तो आपको इवन नंबर रखना है और जीरो वाला ही नंबर रखिएगा, क्योंकि नीचे क्या गो जीरो है? 2। नीचे क्या गो जीरो है? 2। एक इसका जीरो, एक इसका जीरो, मतलब X का मान कोई जीरो वाला होगा। तो अगर मैं 80 रखता हूं, X का मान अगर 80 रखता हूं तो इसका मान होगा 80। 140 में 80 का कितना? 60 बटे 100 माने कितना हो गया? 48। 80 माइनस 32 भी कितना होता है? 48। तो X का मान कितना हो गया? ये समझ में आया जीरो वाला क्यों रखे? अब आई नहीं, कौन कौन नहीं समझे जीरो वाला क्यों रखे? सुनो, नीचे क्या गो जीरो है तो दोनों जीरो कटना चाहिए। अगर यहां जीरो वाला नंबर नहीं रखे, मान लो हम रख दें 45, ठीक, तो यहां भी 45 और ये घट करके ऑड आएगा कि इवन आएगा? ऑड आएगा। तो बताओ ये दोनों जीरो कट पाएगा क्या? नहीं। अरे दोनों जीरो कट पाएगा क्या? नहीं। लेकिन सोचो, अगर हम जीरो वाला नंबर रखते हैं तो यहां एक जीरो आ जाएगा और इसमें जीरो वाला नंबर घटेगा तो इसके भी अंत में क्या आ जाएगा? जीरो। तो दोनों जीरो को काट देगा। बोलो पूर्णतः कटेगा कि नहीं कटेगा? यस। मतलब जो X का मान होगा
वो हमेशा जीरो वाला होगा, या तो 60 या तो 50 या तो कितना 80। 80 रख के देखिए सेटिस्फाई, नहीं तो इसको हल करोगे इतना लंबा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जगह नहीं होता है। 10वां देखिएगा, ए और बी लागत मूल्य इतना इतना है, ए का विक्रय मूल्य 1380 है, दोनों वस्तु को बेचने पर 25% लाभ होता है, बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस है एक का 1200, दूसरा का है 1600, और एक का सेलिंग प्राइस कितना दे दिया गया 1380। सुनते जाइएगा। अच्छा, पूरे व्यापार में क्या परसेंट लाभ, तो कुल क्रय मूल्य है मेरा 2800 रुपया, तो पूरे व्यापार पे 25% लाभ, तो इस पर 25% ना जी, अरे इस पे 25%, तो इसका 25% का मान होता है 700। 700 रुपया लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना में 3500, जिसमें पहला सामान कितना में बिका है बाबू 1380, तो दूसरा का सामान बिकेगा 2120। अरे कितना में बिकेगा 2120, अरे तब ना दोनों जुड़ के बनेगा कितना 3500। सेकेंड का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो लाभ कितना का हुआ 520 का, कितना में 1600 में, गुना 100%। तो जब हल करेंगे, जब 16 48 4 0 16 दूनी 32, 16 25 80, 32 दशमलव कितना 5%। क्लियर है? चल नेक्स्ट। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन। एक आदमी इतना रुपये में दो वस्तु को बेचता है, एक पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% हानि कमाता है, तो उसका समग्र लाभ हानि। ये देखे तो क्वेश्चन हल्का सा मिस्टेक है। अमेन सेल्स 2 आर्टिकल्स ईच फॉर इतना, प्रत्येक दो वस्तु को इतना में बेचता है। अगर नहीं दिया है तो भी आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। सुनिएगा। अच्छा, प्रत्येक वस्तु को कितना करके बेचता है? अच्छा, पहला क्या परसेंट लाभ पर? अच्छा, 5% लाभ पर बेचना मतलब कितना पे 105, तो C1 का 105% 99.75 और C2 का क्या परसेंट हानि पे है 5% हानि, माने 95% बराबर 99.75। हल करते हैं 5 से 21 बार में 19 पचे 95, 9 पचे 45, 5 पचे 25 कटेगा। 7 21, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 पचे 35, फिर कटेगा 3 नमा 27, 5। तो C1 का मान कितना हो गया 9500, ये भी कटेगा। 19 पचे 95, 19 दूनी 38, 19 पचे 95, 105। तो C2 का मान कितना हो गया 105 पर क्या गो जीरो, डबल जीरो, तो कुल C हो गया 9500 प्लस 105 पर डबल जीरो, कितना हो गया जी, कितना हो गया डबल जीरो, 5 5 10 का जीरो, बाकी 20,000, कितना हो गया भैया 20,000। अब कुल सेलिंग प्राइस कितना करके बेच रहा है 99.75, तो 99.75 गुना 2, जीरो, 9 दूनी 18 को 19, 9 दूनी 18 को 19, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब 50 रुपया का क्या हो गया हानि। कितने लोग का सही हुआ? एक कमाल कर, कैसे नहीं, कैसे लाइन से बनाओगे? हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ -x²/100, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो उससे परसेंटेज आ जाएगा, कर सकते हैं।
आप भी सही बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहा है, ये भी एक नया नियम बोल रहा है, मैं सब बताया हूं। एक्स स्क्वायर बाय 100 कर सकते हैं, वही नियम बता दें आप। जो सुनिए इधर, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो अभी तक 11 का 11 सीख गए? सच बोलिएगा। नहीं, यहां सीख गए, यहां सीख गए 11 का 11। हाथ खड़ा कीजिए। किसको दिक्कत है? ईमानदारी रखिए। 1 2 3 4। सबसे पहले तू आगे आ जाओ। हाँ, ये दोनों साढ़ू जब बैठता है ना, खूब गुदुर गुदुर करता है। भैया के बगल में बैठो। अब तेरा ये परमानेंट सीट है, ये तू कभी चेंज मत करना हर बैच में। ये दोनों जब बैठेगा ना, हमको तो लग रहा है कि अगला साल जनवरी में जन ढोल नगाड़ा बजाइए दे, ठीक है? तब तक दोनों का जॉब भी हो जाएगा, दोनों सेटल्ड हो जाएगा। क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, मैंने तेरा क्या इस पे है, राय क्या है? कोई राय नहीं है। ढोल नगाड़ा बजाएं कि नहीं? सब लोग बाराती जाने के लिए तैयार हैं? देखो, तैयार भी है। बाराती फ्री में मिल गया। एगो वो दोनों है, ऐसे ऐसे करते रहेगा, और एक दो गो है। नहीं, ये दोनों तो बन चुका है, 2 जिसमें 1 जान बन चुका है, ठीक है? लेकिन इसका पेट नहीं भर रहा है, ये जो है ना इतना मोटा हो गया तो यो खोजते रहता है। चले, कोई दिक्कत नहीं, चले, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप लोग बोर हो रहे हैं तो जा सकते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते हैं तो क्या यूट्यूब पे आप लोग देख लेंगे इसको? ठीक रहेगा? या अभी बैठ, जिनको देखना है देख सकते, नहीं तो यूट्यूब पे देख लेना। चलिए ध्यान दीजिए। अनिल ने इतना रुपया की कुल कीमत के 2 वस्तु ए और बी को क्रय किया। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर, वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे ना लाभ कमाया ना हानि। एक बात बताओ, क्या गो सामान है जी? क्या गो सामान? 2। अच्छा, पहला पे C1 प्लस C2, ध्यान से देखना, 10,000 है। जो जा रहा है वहां पहले रुको। अच्छा ठीक, देखो वही दोनों गया है, ये पक्का ही पार्क जा रहा होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो। रह ही नहीं सकता है, मैंने इतना याराना है ना कि हमको तो लग रहा है कि दोनों के गार्जियन से बात करके मैंने ढोल नगाड़ा बजवा ही दे, ठीक है? नहीं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग जान गए कि सर के यहाँ से बहुत सारा जॉब्स होता है। आज बहुत लड़की वाले अप्रोच करते हैं कि कोई अच्छा लड़का है जॉब वाला, तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं, और मैं भी उतना ही खुला दिल का हूँ। एक बता भी देता हूँ कि इसके यहाँ जाओ। सबका कैरेक्टर मैं जानता हूँ, ठीक है? मैं सबका कैरेक्टर जानता हूँ। जैसे 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 रुके, हाल में एक लड़की वाले आए तो मुझे याद आया, आप देखिएगा फोटो में एक लड़का है रवि कुमार, ठीक है? तो पूछते हैं कि कैसा मैंने लड़का की प्रॉपर्टी बताइए। बोलता हूँ देखिए लड़का तो अच्छा है लेकिन बहुत कंजड़ है, ठीक है? आप मरते भी रहिएगा तो पानी तक नहीं देगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है? मैंने इस तरह का, अगर मक्खी चला गया दूध में तो उसको भी एकदम पूरा चूस करके उसका ये, ठीक है, अंतुली तक निकाल लेगा, ठीक है? हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी सबका जानता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कल्लू के बारे में पूछेगा, ठीक है? हम तो बोलेंगे भाई देखो बाल ऐसे काट के रखता है, पक्का इसका लफड़ा होगा, ठीक है? तो प्रॉपर्टी तो मैं जान ही रहा हूँ सबका। हाँ चलिए, अब देखिए ये जो है मक्खी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना है? पहला क्या % लाभ पर और दूसरा क्या % हानि पर? 10। और दोनों मिलके ना लाभ ना हानि, माने क्या %? 0। ये घट के 10, ये घट के 15, 2 और कितना? 3, 2 3 कितना? 5। एक का मान 2000, तो 2 दूनी कितना? 4000।
लेकिन पूछ रहा ए का विक्रय मूल्य, ए का कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य, और पहला क्या परसेंट लाभ पर बिका, 15%। तो 15 चौका कितना, 600, 600 लाभ पर बेचेंगे तो 4600। सबका क्लियर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना में खरीदा, पहले को 15% लाभ, दूसरे को 12% लाभ, तीसरे को 15% हानि पे बेचा, तो कुल लाभ या हानि। सुनो इधर, अगर सीपी बराबर हो कुछ नहीं तो कुल प्रॉफिट बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 वस्तु है तो 3 से भाग दे दो, तो कितना हो गया, 4% प्रॉफिट। लेकिन 100 मान के भी अगर बनाना है तो क्रय मूल्य पहलका का भी 100, दोसरका का भी 100 और तेसरका का भी कितना, 100। पहलका 15% लाभ 115, दोसरका 12% लाभ 112, तेसरका 15% हानि मतलब कितना, 85। कुल क्रय मूल्य 300 और कुल विक्रय मूल्य 300 कितना, 12। लाभ कितना का, कितना में, 300 में, 4%। सबका क्लियर, दोनों मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 है। हम लिख देंगे C1 प्लस C2 आपका है 1200। अब लिखा है कि कुल विक्रय मूल्य का योग है 1390। ए तथा बी पर 10% और 20% लाभ कमाया, तो बताइए उनका रेशियो सीपी का। देखिए कितना आसान नियम से मैं बताता हूं। पहला का लाभ दिया है जी, दूसरा का लाभ दिया है जी, और दोनों मिलाकर के कुल लाभ दिया है जी। अच्छा, पहला पे क्या परसेंट लाभ, 10%, इसका 10% 120। दूसरा पे लाभ 20%, इसका 20% कितना, 240, और दोनों मिलकर के कुल लाभ कितना का है भैया, 190। तो यहां पर घट के हो गया 50 और यहां पे घट करके 70। क्रय मूल्य का रेशियो 5:2 कितना, 7। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंदन पहाड़ खत्म हो गया है, यही गुटुर गुटुर करते रहता है। किसी ट्रांजैक्शन पे एक दुकानदार लागत मूल्य पर 400% मुनाफा कमाता है। बाप रे बाप, लागत मूल्य पे क्या परसेंट मुनाफा। अच्छा एक बात बताइए, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 400% मैंने क्या, 400 लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, 500। यदि क्रय मूल्य 100% बढ़ जाए, 100% बढ़ गया मतलब कितना, 200, तो और विक्रय मूल्य में परिवर्तन ना हो, विक्रय मूल्य में परिवर्तन ना हो, तो लिखा है नए लाभ, नए का लाभ कितना, 300। अरे नया लाभ कितना, 300, और विक्रय मूल्य का अनुपात, नया लाभ 300 और विक्रय मूल्य 500, तो रेशियो 3:2 कितना हो गया, 5। आसान है कि नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। आरंभिक विक्रय मूल्य। सुनो, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वस्तु क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचा गया, मतलब बेचा गया कितना में, 90। यदि 332 रुपया अधिक में बेचता तो 332 रुपया अधिक में बेच रहे हैं कि नहीं, यस सर। तो 20% लाभ होता, तो 20% लाभ पर बिका मतलब कितना में, 120। तो आप देखिए 30% का मान है 332, तो आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य 10% हानि पर न जी, तो आरंभिक विक्रय मूल्य 90% का मान कितना है, 996, 996 है ना, आसान। चलिए नेक्स्ट,
17। और सब लोग कॉपी में भी लिखी हो। देखिएगा आज के समय में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। एक विक्रेता 6 सिलाई मशीन इतना रुपया में बेची और 5% का लाभ हुआ। 15% लाभ कमाना चाहता है तो 8 मशीन कितने कीमत पर बेचेगा? तो पहले अभी 8 भूल जाओ। अच्छा, कितना में बेचा? 63,000 में सेल किया तो क्या परसेंट लाभ? 5% लाभ पर बेचा, मैंने कितना? 105। अब कितना में बेचे ताकि क्या परसेंट लाभ हो? 15% लाभ पर बेचना मैंने 115। देखिए तो 6 बार 600 बार में तो सेलिंग जो हो गया 00690। अरे क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मैंने 63,000 को चेंज किया 15% लाभ पे, बन गया कि ना 69,000। क्या गो सामान का? मतलब ये 6 सामान का है तो हमें चाहिए 8 सामान का मूल्य। हमें कितने सामान का चाहिए? 8। तो देखिए 6 एकम 6, 15 छक्का 90, 00 00 15 अठी 20 से 92,000। कितना होगा बाबू? 92,000। बेहद आसान क्वेश्चन और आसान तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18 को देखिए। और से देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात। सुनो, क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 108। अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पे क्या परसेंट छूट दी जाती है? अब एक बात बताइए, सबसे पहले क्या? ओके, हाँ, एक मिनट। क्या लिखा? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है। कौन 8% अधिक है? किससे? क्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य है 100 तो विक्रय मूल्य हो गया 108 और अंकित मूल्य पे क्या परसेंट छूट पर बिका? अच्छा, 10% छूट पर बिकना मतलब कितना? 90% पे बिकना। किसका? अंकित मूल्य का। तो जो सेल हुआ वो अंकित मूल्य के 90% पे सेल हुआ और कितना में सेल हुआ? 108। 12 बार में तो अंकित मूल्य हो गया 120। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, कॉस्ट और अंकित का रेशियो, क्रय है 100, अंकित है 120, 5 अनुपात कितना हो गया? 6। है ना आसान? सबका क्लियर? नेक्स्ट। देखिए सेम क्वेश्चन। इतना रुपया में एक वस्तु बेचकर अर्जित लाभ इतना रुपया में उस वस्तु को बेचकर अर्जित नुकसान के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य बराबर है कि नहीं? तो जो लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत बराबर है मतलब लाभ और हानि भी बराबर होगा। तो पहला बार प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो एक बात बताइए, प्रॉफिट बराबर सेलिंग माइनस क्या? कॉस्ट। और लॉस बराबर होता है कॉस्ट माइनस क्या? सेलिंग। चूंकि प्रतिशत बराबर है और चूंकि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। इसका मतलब लाभ और हानि भी आपस में क्या होगा? बराबर। मैं 0000 हटा दिया तो 2C का मान 12 हो गया ना जी। 2C का मान हो गया 21 और 000 लगा दो तो C का मान हो गया 10500। अच्छा, 20% लाभ, 20% लाभ, इसका 20% देखो तो इसका 20% निकालोगे 1/5 निकालोगे, इसका 1/5 निकालेंगे तो 2100। तो कितना में बेचेंगे? 12,600। 12,000 कितना? 600। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, इसको भी गौर से देखिएगा।
एक वस्तु 30% लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो अब 45% लाभ होता है। सुनिएगा, अगर क्रय मूल्य 100% है तो बेचा जा रहा है कितना में बाबू, 130%। अब दोनों को 100 रुपया कम कर दिए हैं, इसको 100 रुपया कम किए हैं, मतलब 100% माइनस 100 और 130% माइनस कितना, 100। ऐसी स्थिति में 45% लाभ होता है। और 45% लाभ पर बिकना मतलब कितना पे बिकना, 145। किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि कॉस्ट प्राइस का 145% बराबर कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो हम लोग से क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, ये बन गया 1%, ये कटेगा ना जी, काट देगा, तो 1% इंटू 145, तो 145% माइनस 145 बराबर 130% माइनस 100। इसको इधर करेंगे तो 15% और इसको इधर करेंगे तो 245%। अरे क्लियर है, तो क्या होगा, 45 होगा, चूंकि उधर जाके प्लस होगा तो सिर्फ 45। तो 1% का मान हो गया 3, तो 100% का मान कितना हो गया, 300। क्लियर है। एक बात मैं बताया था कि अगर परसेंटेज के बीच डेटा रहे तो कभी भी 100 नहीं मानते, क्या मानते हैं, 100%। अरे सबका क्लियर हो गया, कभी भी 100 मत मानिए, अगर परसेंटेज के बीच डेटा रहे तो 100% मानिए। पर्दा को ये कर दीजिए लोग। देखिए 25 जैकेट इतना रुपया प्रति जैकेट की दर से खरीदता है, 12 जैकेट इतना % लाभ पर और शेष 25% लाभ पर बेचा तो लाभ हो। अच्छा बताओ, एक 25 जैकेट इतना रुपया के भाव से खरीदा, तो एक बात बताओ, पत्ते दिमाग ही नहीं लगाना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन, कोई डेटा का इस्तेमाल मत कीजिए। 12 जैकेट 15% लाभ पर, 12 जैकेट 15% लाभ पर, तो शेष जैकेट कितना बचा, 13, 25% लाभ पर, तो टोटल हो गया 180% प्लस 325, मतलब हो गया 505%। कितना परसेंट हो गया, 505%। तो इतना % का लाभ हुआ क्या जैकेट पर, 25 जैकेट पे, तो एक जैकेट पे 25 से भाग दे दो, तो 20.2%, 20.2%। है ना आसान क्वेश्चन, सबका क्लियर हुआ। अच्छा अभी तक आप लोग को क्या अलग फील हुआ कि किसी भी क्वेश्चन में को आप 2 लाइन में बना सकते हैं। अच्छा कहीं कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, हर एक सवाल को आप 2 लाइन में बना सकते हैं। आप 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा थक गई ना। अब सुनिए, ए बाबू देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही विशेष तरीका से तैयार किया गया, ध्यान से देखिएगा। इतना रुपया में 25 वस्तु बेची गई तो उसे 10% हानि हुई, 2600 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि 17% लाभ हो। तो अभी तत्काल 2600 को भी भूल जाओ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1250 में बेचे तो क्या % हानि हुई, मतलब 1250 में बेचे तो 10% हानि हुई, मतलब कितना, 90। अब कितना में बेचें ताकि 17% लाभ हो, 17% लाभ पर मतलब कितना, 117। 0 0 कट गया, 13 नाम के 117, तो सेलिंग प्राइस हो गया 125 गुना कितना, 13। मतलब ये हानि लाभ में कन्वर्ट हो गया, और यही रुपया ना इसमें कन्वर्ट हुआ जी। और इस रुपया में क्या को सामान बेच रहे थे, 25, इतना रुपया में 25 सामान। तो पूछ रहा है 2600 में कितना, तो 2600 में कितना देख लीजिए, 25 पचे 13 दूनी 5 से 40, मतलब कितना सामान, 40 सामान।
देख रहे हैं एक लाइन में आपका सवाल बना है कि नहीं, सब कुछ समझ गए इसको। लेकिन कुछ बच्चे इसमें फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, अब वो बताता हूं कि आखिर उसको क्या करना है। सुनिए, हम लोग का उद्देश्य सवाल को बनाना नहीं है, हम लोग का उद्देश्य है सवाल को एक लाइन से 2 लाइन में बनाना, और वो भी बिना फॉर्मूला का। तो कुछ अलग करना होगा आपको। एक काम करता हूं, इसको अब आपके नियम से बताता हूं। 25 वस्तु इतना में बेचा, मैंने कितना करके 50, मतलब 50 रुपया पर वस्तु बेचा तो कितना हानि 10%। 1 मिनट, और हमें क्या परसेंट लाभ चाहिए, मैंने 50 रुपया में बेचा तो 10% हानि, मैंने कितना 90। कितना में बेचे ताकि 17% लाभ, मतलब कितना 117। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 65। ये एक सामान का हुआ कि कई सामान का, में एक सामान, तो 2600 में कितना सामान 40। एक सामान पे भी कन्वर्ट कर सकते। देखिए, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कुछ फलों को 10 रुपया में 15 की दर से खरीदा, दूसरे प्रकार के दुगनी संख्या में 15 रुपया में 10 से खरीदा। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपया में 18 की दर से बेचा तो 60 रुपया का हानि होता है। दूसरे प्रकार के कितने फल खरीदे? हमें फल मानना है, याद रखिएगा। फल मानने बोले तो फल की संख्या का एलसीएम, रुपया मानने बोले तो रुपया की संख्या का एलसीएम, दूरी मानने बोले तो दूरी का एलसीएम। इस बात को याद रखिएगा। तो 15, 10 और 18 का एलसीएम कितना 90। माने पहले का अगर 90 फल तो दूसरा का कितना 180 फल। अब कॉस्ट प्राइस 15 का कै रुपया 10 रुपया। अच्छा, फल कै गुना ले रहे हैं 6 गुना, रुपया भी 6 गुना 60 रुपया। दुगना फल मतलब कितना 180। 15 रुपया में कै गो 10 गो, तो यहां कितना फल है 180। कै गुना फल ले रहे हैं 18 गुना, तो रुपया भी 18 गुना। तो 18 गुना 15 तो मतलब कितना हो जाएगा 270। ये 270, तो कुल कॉस्ट प्राइस हो गया 330। कुल कॉस्ट प्राइस कितना 330। अब बेचने गए तो टोटल कितना फल बेचेंगे 270 फल बेचेंगे। और उसे किस भाव से बेच रहे हैं 20 रुपया में कितना 18। अच्छा, फल कै गुना बेच रहे हैं 15 गुना, तो रुपया भी 15 गुना होगा। तो 20 गुना 15 मतलब कितना 300। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ कितना का 30 का, लेकिन यहां लॉस है कितना 60। बोलो 2 से गुना करोगे कि नहीं? यस। तो पूछ रहा है दूसरे प्रकार का फल संख्या। दूसरा का फल कितना है 180। 180 दूनी कितना 360। क्लियर है सब लोग का? सर यही सब नियम है सर, कहीं कोई डेटा नहीं है। फल मानो तो फल का एलसीएम। अच्छा एक बात बताओ, समनमा 2 बार लेगा तो पैसा 2 बार नहीं लेगा? समनमा 4 बार लेगा तो पैसा भी क्या बार लेगा 4 बार। यही तो नियम है। किसको डाउट है इस सवाल में? अच्छा, कभी केला उला खरीदे हो? अगर आपको बोले 1.25 रुपया में 2 गो और बोले 20 रुपये दर्जन, किसके यहां लोगे? चाहे वो महंगा कहीं दे रहा है लेकिन सीधा में दे रहा है इसीलिए ले रहे हैं। क्या है कि अगर मैं बोलूं कि हम सस्ता में केला देंगे, हम सस्ता में आपको दे रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके तुमको सही सही जोड़ के देना होगा। अब बोल दूं कि 1.25 रुपया में 2 केला देंगे तो पैसा 1 दर्जन का दे दो, बोले हो उतना नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं बगलवा में, बगलवा में तू 30 रुपये दर्जन लेगा, लेकिन इसके यहाँ नहीं लिया। पता है क्या है? जबकि 7.5 दे रहा था, लेकिन नहीं लिए।
कैलकुलेशन हार्ड ना हो, बस यही नियम है। कुछ फल खरीदा तो फल मानना है, इतना फल मानो जो 15 से कट जाए, दुगना फल। यहाँ फल कितना है 10, 10 से कट जाए, यहाँ फल कितना है 18, 18 से कट जाए। तीनों से कटने वाला संख्या क्या 90। पहले का 90 खरीदे तो दूसर का दुगना मतलब कितना 180, बेचेंगे कितना 200। अच्छा 15 की दर से खरीदा तो फल कै गुना लिए 6 गुना, तो रुपया भी 6 गुना कितना लेगा 60। नहीं जी कैसे सोचो, 15 गो का 10 रुपया तो 90 गो का कितना 60 रुपया, ऐसे मत सोचो, थोड़ा शॉर्टकट सोचो। फल कै गुना लिए 6 गुना, तो रुपया भी 6 गुना। यहां पर फल कै गुना लिए 18, तो रुपया भी 18, टोटल 330। अच्छा फल जो बेच रहे हैं इसका कै गुना बेच रहे हैं 15 गुना, तो रुपया भी 15 गुना। सेलिंग प्राइस हानि 30, 2 से गुना करेंगे। देखिए बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती यदि क्रय मूल्य में 20 रुपया की तथा विक्रय मूल्य में 30 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो 1/6 का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट कितना 100%, तो सेलिंग कितना हो गया बाबू 120। अब लिखा है मेरे बच्चों कि कॉस्ट को 50 रुपया और सेलिंग को 30 रुपया बढ़ा दे, कि 50 रुपया बढ़ाए और सेलिंग को कितना बढ़ाए 30, तो 1/6 का लाभ हुआ। दशमलव में इसलिए फ्रैक्शन बदल दो, कितना का लाभ हुआ 1/6। अच्छा 1/6 के लाभ पर बेचना मतलब कितना पे बेचना 7/6, किसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का 7/6 बराबर कौन सा प्राइस सेलिंग प्राइस। खत्म। 700 720 तो बच जाएगा 20%, ये हो गया 180, ये हो गया कितना 350, तो 350 माइनस 180 मतलब 170। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 100% ना जी, तो 100% का मान हो गया 850। 100% का मान कितना 850। कितना आसानी से बन गया, देख सकते हैं कि नहीं, अरे आसानी से बना भैया, एक लाइन। नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, तू पूछा। अच्छा तू उससे पूछेगा कि हमसे पूछेगा, पूछने के क्लास न खाना मांगेगा तो दोसर का परिवार से मान में, अरे खाना मांगना होगा तो दोसर का परिवार से, अरे केकर परिवार से मांगेगा आ? अच्छा अभी नहीं है तो होगी कि नहीं, नहीं ऐसे तो है तो मांगेगा दूसरे परिवार से ना, याद रखना तोहर पुतरुआ दूसरे के बाबू करने चल जाएगा, समझा कि नहीं, पहले कहीं का समझा, किससे डाउट पूछेगा, हाँ नहीं पूछा तो आप पूछ दिए। देखिए इस सब का हेल्पिंग वर्ब है, यही है जो तेरे घर में घुसेगा, देखना अभी से मौका दे रहा है तो क्या करेगा ये, अभी से मौका मत दो। लड़की लोग खिखिया के हंस रही है, हाँ हमारी बारी कब आएगा, हाँ कल गौर करो, क्या ध्यान दो, सब लोग बोलो क्या परसेंट लाभ पर, अरे 100% तो कितना, क्रय मूल्य कितना बढ़ा, विक्रय मूल्य, अब कितना लाभ 1/6। अगर 20% लाभ पर बिक रहा था तो कितना 120, 1/6 लाभ पर बेचना तो 1 + 1/6 मतलब कितना 7/6। क्रय मूल्य का 7/6 बराबर क्या विक्रय मूल्य। सुनिए जिनका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग एक काम कीजिएगा, छोटा सा काम है, टोटल वीडियो को देख लीजिए, हर चीज बताया हुआ है वहां। देखिए बेजोड़ क्वेश्चन है,
एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे कीमत के 1/3 पर बेचा जाता। अच्छा, कितना में बेचा जाता है हम लोग को पता नहीं। यदि कीमत का 1/3 में बेचा जाता तो निचुआ कितना है 3। विक्रय मूल्य 100 नहीं मानिए तब, क्योंकि 100 का 1/3 निकलने वाला नहीं है। तो सेलिंग प्राइस मैं 300 मानता हूं, तो लिखता है सेलिंग का 1/3। तो सेलिंग का 1/3 कितना 100 में बेचा जाता तो 33.33% की हानि होती। इतना परसेंट हानि, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/3 ना जी। तो 1/3 हानि पर बेचना मतलब कितना पे 2/3। इतना में बेचा जाता है तो 2/3 पे बेचिए। यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाता, आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाता, 180 में बेचे तो कितना परसेंट होगा हम लोग को पता नहीं। देखिए 50 0 0 कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना जी, तो 3 से ये 6 बार में, तो कितना हो गया S% का मान, S% का मान देखो 6/5 क्या होगा 6/5। 6/5 परसेंटेज बनाने के लिए अगर मैं 100 से गुना करता हूं तो 120%, मतलब क्या परसेंट लाभ हो गया 20%। अरे है कि नहीं आसान। एक बात समझिए, यहां फ्रैक्शन है तो यहां भी सेलिंग परसेंट का क्या आया था फ्रैक्शन आया था। अब परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 26 लागत मूल्य से इतना परसेंट अधिक कीमत अंकित किया गया है। 3/8 है जी। रुको 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 रुको, क्रय मूल्य कितना मानेंगे देखो 1/11 छूट, तो 11 ठीक कितना 88, तो क्रय मूल्य मैं 88 मान लिया। 3/8 बढ़ा के लिखा तो 88 का 3/8 तो कितना 33 रुपया बढ़ा के लिखेंगे, 33 रुपया बढ़ा के लिखेंगे तो अंकित मूल्य होगा 1 8 3 11 121। क्या परसेंट छूट पर बेचा 1/11, तो 1/11 इसका 1/11 कितना 11 रुपया छूट पर बेचे मतलब कितना 110। तो लाभ, अच्छा लाभ कितना का हुआ, लाभ कितना का 22, कितना में 88 में गुना 100%, माने क्या परसेंट हो गया 25%। सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 10% छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा। इसके अलावा प्रत्येक 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह चावल को बाजार मूल्य पर बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ 84 किलो उसके पास टोटल चावल है और उसको सुनिएगा ए लड़का, यहां देखना एकदम मौखिक समझिए। अच्छा 10% छूट पर क्या किलो खरीदा, अगर 100 रुपया कीमत लिखा है, अगर अंकित मूल्य 100 रुपया लिखल है तो खरीदा है 80 किलो का दाम 8000 हुआ कि नहीं, अरे 8000 रुपया हुआ। और क्या परसेंट छूट पर खरीदा 10, माने खरीदा 90% पे, तो खरीदा वो 7200 में। लेकिन उसके पास चावल क्या किलो है, सुनो प्रत्येक 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो फ्री, तो 80 किलो पे क्या किलो 4 किलो, उसके पास 84 किलो है। यदि वह चावल को बाजार कीमत पर बेचता तो कैसे किलो बेचता 100 रुपया किलो, तो हम सेल करते 84 किलो 100 के भाव से, मतलब कितना 8400, तो प्रॉफिट कितना का 1200, कितना में 7200 में गुना 100 16.66%। इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हुए थे, प्रत्येक 15 वस्तु पे 1 वस्तु फ्री। जो क्लास तरीके से किया उसका अभी तक लगभग सही होना चाहिए।
एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पे खरीदकर इतना रुपया में बेच देता है, 15% लाभ कमाता है। अच्छा, क्या परसेंट लाभ कमाया? लाभ कमा के क्या किया? अब बेचा कितना में? अच्छा, 15% लाभ पर बेचना मैंने कितना पे? 115। किसका? तो बेचा जो है कॉस्ट का 115 पे बेचा है और बेचा है 1955। 1900 कितना? 55। 23 से 23 से नहीं कटेगा। ओ, दोनों 23 से ये देखो, पहले 5 से कटाओ, पहले 5 से कटाओ। 23 बार में 5 या 15 15 इतना, 23 से कम 23 7 बार में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1700। अच्छा, क्या परसेंट बट्टा पे खरीदा था? अब खरीदा कितना में? अच्छा एक बात बताइए, 15% बट्टा पे खरीदा मतलब कितना पे? 50। किसका? तो अंकित का 85% पे खरीदा और 1700 में खरीदा, तो 2 बार में कटा, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 2000। और खरीदा कितना में? तो बट्टा कितना का? 300। ये नोट्स का क्वेश्चन था, सेम टू सेम, इस सेम टू सेम नोट्स का क्वेश्चन था। अब 29वां, ये देखिए प्रॉफिट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कई बार मेरे अनुसार 50 बार पूछा गया है। देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। यदि मैं 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदकर 11 रुपया में 10 वस्तु बेचा तो लाभ प्रतिशत। खरीदा 10 रुपया में क्या गो? 11, और बेचा 11 रुपया में कितना? 10। याद रखिएगा, रुपया हमेशा सीधा होता है और वस्तु हमेशा उल्टा होता है। उसको एक बार और उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? सीधा। कॉस्ट को सेलिंग, सेलिंग को कॉस्ट, तो कुल कॉस्ट हो गया 100 और कुल सेलिंग हो गया 121। तो प्रॉफिट कितना का? 21 का। कितना में बाबू? 100 में, गुना 100% मतलब कितना हो गया? 21%। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जॉन अपनी साइकिल को लागत मूल्य के 10% हानि पे बेचता है। देखिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन। कितने परसेंट हानि पर जॉन बेचता है? 10%। अगर क्रय मूल्य 100 तो बेचा कितना में? 90। यदि वह विक्रय मूल्य को दुगना कर दे, विक्रय मूल्य को दुगना मतलब कितना? 180, तो प्रॉफिट कितना का? 80 का। कितना में? 100 में, गुना 100%, माने कितना हो गया? 80%। आसानी से बना कि नहीं? चलिए, इस प्रकार आज का टेस्ट एंड हुआ। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग पहले मिला ही लेते हैं, सबको मैं रिजल्ट बताता हूं तुरंत। मिला लोगे अभी? घोटाला कोई नहीं करेगा? एक ही नाम लिखल है, करण। अच्छा, ये अंग्रेज टाइप का क्या लिखता रे? जल्दी जल्दी, अब मिला लेना है। अरे पेपर, अरे ना ना, तुरंत तुरंत मिलाना है। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। जल्दी हाँ, क्या नहीं है? तेरा नहीं है, मिलाना है। फॉर्मूला दे देंगे तब तो सब उल्टे हो जाएगा। देखो तुम लोग का नहीं ना गया, तेरा है ना? हाँ? नंबर लेगा प्रतीक वाला क्या नाम? तेरा नाम क्या है?
अरे ठीक है, ए सब लोग मिलाना शुरू कीजिए तो। दिवाकर, किसको नहीं मिला है? सुनो, इसका दूगो का तू चेक कर लेना। क्या उनका दूगो का तू चेक कर लो। जल्दी। 30 का ए, उल्टा चेक, 30 का ए। हाँ सुनिए, सही से चेक कीजिएगा। कितना सही है उसको लिखना है, कितना गलत है उतना लिखना है। नया बनाया अपना छोड़ दे, उसको कुछ नहीं, उसको टच नहीं करना है। जो बनाया है उतने में। 30 का ए, 29 का सी, 29 का सी, 28 का सी, 28 का सी, 27 का बी। हाँ क्या? अच्छा छोड़ दो ना। अच्छा किसका था, किसका कॉपी है? हाँ गौतम कौन है जी? तेरे में क्वेश्चन पूरा नहीं आया था? अच्छा छोड़ो छोड़ो। ए रुको, 27 का बी, 26 का ए, शांत रहे, 26 का ए, 25 का ए, 24 का ए, 23 का बी, 23 का बी, 22 का बी, 22 का बी, 21 का सी। ए भोकला, 21 का सी चेक कर ली? एक कॉपी इसको दे दो। चेक कर ली? ओंकार, एक इसको दे दिए कॉपी, एक उसको दे दिए। ठीक है, जैसे दो लड़का चला गया उनका कॉपी दे दिए। 21 का सी, 20 का सी, उसको काट, गलत करना है। अरे बेटा, मैंने क्या चाहता है कि भैंसिया मिले और गैया मिले तो क्या क्या चाहेगा तू? नहीं नहीं तो गलत है वो दो गो में टिक लग गया, वो गलत होगा, उससे कोई मतलब नहीं। ए रुक रुक, ए रे ए, इसको अलग एग्जांपल से सिखाना। एगो के इतनी को टिकमी, एगो बड़का टिकमी, दोसर का तोड़, इतना वाला तोड़ने। मार के थूर नहीं देंगे, तो पूरा गलत। अरे एग्जांपल सब है मेरे पास, तुम कैसे गलत हो बता देंगे। 20 का सी हो गया, 19 का सी, 19 का सी, 18 का ए, 19 का सी, 18 का ए, 17 का बी, 17 का बी। ए लड़का नहीं शांत रहेगा जी। 16 का डी, 16 का डी, 15 का सी, 14 का ए। यहां देखो ना, ये लड़का 14 का ए, 13 का ए, 12 का सी, 11 का बी, 10 का बी, 9 का सी, 8 का डी, 7 का डी, 6 का सी, 5 का बी, 4 का सी, 3 का डी, 2 का ए, 1 का सी।
नहीं 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 नहीं, देख रहे हैं, सवाल वाले नहीं।